हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें जो चल रहे हैं उसमें कई शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसमें से एक शिफ्ट 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर की जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस को देख लेना, मिला लेना, कितने क्या कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, जो दिया गया है पहला क्वेश्चन, GHCL का फुल फॉर्म क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GHCL। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लोबल हाइड्रोजन कन्वर्जन लेवल, ऑप्शन बी है ग्रीन हाई कार्बन लेबोरेटरी, ऑप्शन सी ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज, ऑप्शन डी है जनरल हाइड्रोजन केमिकल लाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज। ठीक है, और इसका संबंध किससे, ग्रीन हाइड्रोजन से, और इसका उद्देश्य जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उसका सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन के लिए एक लिंक स्थापित करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसके 4 ऑप्शन देखो ये दिए गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो नाटो 2025 है इसका जो आयोजन है वो किया गया था द हेग, नीदरलैंड में हुई थी, जो 24 से 26 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो की गई थी सामूहिक सच्छा संधि के तहत 1949 में हुई थी। ठीक है, और शुरू में से कितने सदस्य थे, वो 12 सदस्य, और वर्तमान में से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रिसेल्स बेल्जियम है। जो इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मीन्स खेल मंत्रालय ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रति माह कितने रुपए का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस तय किया है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, जिसका ऑप्शन सी जो है 25,000 रुपये पर मंथ वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये निर्णय मिशन ओलंपिक सेल मीन्स MOC की 156वीं बैठक में लिया गया था, और ये पहली बार था जब भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पीरियड योजना के तहत ये भत्ता मिला। इस पहल से 80 खिलाड़ियों मीन्स 40 पुरुषों और 40 महिलाओं को भी लाभ हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, मीन्स व्हेन वाज द इंडस ट्रीटी असाइंड। ठीक है, देखिए 1947 में, 1956 में, 1960 में और 1972 में, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य मीन्स क्या है, मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, देखिए 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, न्यायो रक्षित रक्षिता, माँ गृधा कस्य सिद्धनम। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है माँ गृधा कस्य सिद्धनम, जो एक संस्कृत वाक्य, इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो, डू नॉट कन्वेट एनीवंस वेल्थ। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के लिए नए लोगों और आदर्श वॉक लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि
2236 प्रविष्टियों में से चुना गया था। लोकपाल का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया था? तो देखिए इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑपरेशन ब्रह्मा था वो 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जब 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया था। इस मिशन का उद्देश्य म्यांमार में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना और इसमें राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और खोज एवं बचाव दल की तैनाती करना था। तो इसमें का ऑप्शन सी क्या कौन सा? जो म्यांमार में आए भूकंप, विनाशी भूकंप के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल फाइनल में जैनिक सीनियर ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन? चार ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एलेक्जेंडर जेवरेव ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, याला ग्लेशियर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, भारत, भूटान, चीन और नेपाल। तो याला जो ग्लेशियर है नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन मीन्स क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचारों में यह ग्लेशियर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का सूचक मीन्स क्लाइमेट इंडिकेटर मानते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कंफर्ट एयरक्राफ्ट की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी मीन्स 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट की औपचारिक घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई, जिसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2025 इन इंडिया? इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या किया था? तो 31 जनवरी 2025 को संसद ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रेवोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? तो इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मई 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा विकसित और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा अपनाई गई उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम भारत फॉरकास्ट सिस्टम है। तो यह प्रणाली 6x6 ग्रिड रेजोल्यूशन पर काम करती है। पहले की 12 किलोमीटर मॉडल से दोगुनी सूक्ष्मता है इसकी। और इसका बीएफएस का क्या उद्देश्य है? बीएफएस जो है हमारा छोटे छोटे भूभाग तक मौसम की सटीक भविष्यवाणी देना, ताकि चक्रवात, भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड, तूफान जैसी चरम मौसम घटनाओं के पहले चेतावनी मिल सके। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत फोरकास्ट सिस्टम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इससे कौन सी योजना शुरू की गई थी? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीविका निधि क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीविका निधि क्रेडिट ऑपरेटिव सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है? तो कितने पायदान की गिरावट आई इसमें? जो 2026 में 63वीं थी और 2025 में 71वीं हो गई है। ठीक है, जिसका मतलब जो स्कोर था वो था 53.3, रैंकिंग थी 71, रैंक 71। कितने देशों में से? 118 देशों में से। इसका सिस्टम प्रदर्शन स्कोर कितना है इसका? 60.4 संक्रमण। और तत्परता स्कोर इसका कितना है? 42.7। पहला स्थान किसका है यहाँ पर? स्वीडन का। दूसरा स्थान है फिनलैंड का। तीसरा स्थान है डेनमार्क का। तो कितने पायदान की गिरावट आई है इसमें? इसकी आ जाएगी 8 पायदान की गिरावट आई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिक्योरिंग आवर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, जिसका ऑप्शन सी लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। ठीक है, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और यूक्रेन की सुरक्षा पर चर्चा करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, IRDAI द्वारा भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस को भारत में IRDAI द्वारा पहली निजी पुनर्बीमाकर्ता के रूप में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, वैल्यूएटिक री इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमोन बाइल्स। विशेषता इनकी क्या है? उन्होंने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार चौथी बार जीता है। ठीक है, और ये अमेरिकी जिमनास्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसका देखो कौन सा स्थान हासिल किया था? दूसरा स्थान हासिल किया था। इसमें कितना थ्रो किया था? 92.23 मीटर किया था। और जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 थ्रू के साथ खिताब ये जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण मीन्स कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है इसमें? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा एक तो वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है और डिमिनिश्ड भी बनाता है, मीन्स आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।